देखिए क्लास 11 के बच्चों गुड मॉर्निंग। और आप लोग देखिए हाई स्कूल में तो आपको गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास के बारे में बताया गया है। और आप हाई स्कूल की जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं जो भारतीय यानी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, आपको इंटर में भी वही चीज़ें हैं। इस नाते उसको ना बताते हुए ये मान के चल रहे हैं कि आप सब लोग वो किताब में आप कापी में लिखे होंगे, आप उसको देखा करिएगा। बाकी 10 नंबर का आपका उसमें से है जिसमें आपको बताया गया है कि हिंदी काव्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने बताया था कि 4 भागों में बांटा गया है। जो बताया था आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आपका आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और भक्तिकाल को स्वर्णयुग के नाम से भी जाना जाता है। और फिर तीसरा बताए थे रीतिकाल। रीतिकाल को कलाकाल, श्रृंगारिक काल, अलंकारिक काल के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक काल को, चौथा जो है आधुनिक काल, इसको हम बताए थे गद्य काल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आधुनिक काल के जनक, आपके कक्षा 11 का जो पहला पाठ है भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, उसके जो लेखक हैं जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको बताएंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि हमारे परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में या कोई भी परीक्षा होती है, आपका जैसे होम एग्जामिनेशन होता है या बोर्ड परीक्षा होती है, तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, अन्य लेखक के नाम आते हैं। तो उनमें जो है एक नाम है जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में जान लीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक साहित्य के जन्मदाता थे। और इनका जन्म जो है 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी में हुआ था। यानी उस जमाने के, अंग्रेजों के जमाने में इनके जो बाबा थे जिनका नाम था अमीन सेठ अमीन चंद नाम था उनका, जो अंग्रेजों के जमाने में थे और उन्हीं के पौत्र थे। और इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम था गोपाल चंद्र। गिरधर दास के नाम से जानते थे, गोपाल चंद्र गिरधर दास के नाम से जाने जाते थे। देखिए इनका जब जन्म हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो जन्म के समय ही मात्र 5 वर्ष की अवस्था में जब थे, 5 वर्ष के थे, तभी इनकी माता का देहांत हो गया। और जब ये 10 वर्ष के हुए तभी इनके पिता इस संसार को छोड़कर चल बसे। इनके पालन पोषण का सारा जिम्मा काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर के ऊपर पड़ा। नौकर और दाई दोनों ने इनका पालन पोषण किया। इस जन्म से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। और बचपन में ही जब ये 9-10 वर्ष के थे तभी इन्होंने कविता लिखना शुरू किया। अनेक कविताएं इन्होंने लिखी। और इनका जो प्रभाव रहा, इनके माता का प्रभाव इनके ऊपर था। और उस जब यह धीरे धीरे बड़े हुए तो जब पिता की मृत्यु तो हो ही गई, माता भी मर गई, तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा रही वह नौकर और दाई के ऊपर पड़ा सारी जिम्मेदारी। और घर की स्थिति कमजोर रही। फिर भी एक विमेंस कॉलेज वाराणसी में 3 वर्ष तक अध्ययन किए। और उस समय काशी के रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे जो अंग्रेजी पढ़ाते थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो इंग्लिश पढ़ाते थे। और वहीं जाकर के यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास गए और उन्हें अपना गुरु तुल्य माना, गुरु तुल्य पिता माना।
उनके संयोग से उनके मिलने से इनके जीवन में नया मोड़ आया और एक काव्य के क्षेत्र में, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में विशेष रुचि रखने लगे और इन्होंने अपने जीवन का सारा समय गद्य साहित्य के पीछे लगाया और सोचा लोगों में गद्य साहित्य का बढ़ावा दिया जाए। नई नई चीज़ों को इन्होंने जोड़ा और उस समय यह कुछ समय के बाद इन्होंने स्वयं पुस्तक लिखने लगे और स्वाध्याय अध्ययन भी किया, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, हिंदी का अध्ययन किया और इस तरह से संस्कृत की भी का अध्ययन भी किए, मराठी, गुजराती आदि विषयों का इन्होंने स्वाध्याय अध्ययन किया और 13 वर्ष की अल्पावस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री से इनका विवाह हो गया। मन्ना देवी से भारतेंदु हरिश्चंद्र का विवाह हो गया और विवाह होने के बाद इनके 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिनमें पुत्रों की बाल अवस्था में ही मृत्यु हो गई, जबकि पुत्री विद्यावती सुशिक्षित थी। भारतेंदु जी ने अनेक स्थानों की यात्राएं की और ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई और ऋणग्रस्त होते घर की स्थिति कमजोर होती गई, ऋणग्रस्त भी हो गए। इनकी दयनीय स्थिति, इनके घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। इन्हें कुछ समय के बाद इन्हें क्षय रोग हो गया और एक कम समय 6 जनवरी और 1885 ही ईस्वी में यह इस लोक को छोड़ करके भगवान की शरण में चले गए, अमर हो गए। हिंदी साहित्य का यह चिराग बुझ गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने जो भी कार्य किए उससे लोगों ने इन्हें आधुनिक काल का जनक माना और आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। उसके बाद इनकी जो कृतियां रहीं, इन्होंने बहुत ऐसी नाटक के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, हिंदी निबंध के क्षेत्र में अपनी विशेष लेखनी चलाई और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिनमें इनकी रचनाओं में आप देखेंगे इनकी जो रचना है विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, दुर्लभ वंध, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली और इस तरह से भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप और प्रेम जोगनी, ये इनके उपन्यास और नाटक और निबंध रहे। इसको आप लोग याद करिएगा कि इसमें किताब का नाम विशेष इसमें आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आपकी किताब में पहला पाठ जो लिखे हैं कि भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है। जब ये युवा थे तब भारतेंदु हरिश्चंद्र बिहार के बलिया जिले में गए और वहां पर तमाम सभा जुटी हुई थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र उस सभा के मुख्य नायक थे। जब वे पहुंचे तो वहां भारत के लोगों को देखा जो अपनी कृतियों में उन्होंने अपनी यानी निबंध में इन्होंने वर्णन किया है कि जब वहां देखे कि उन्हें ऐसा लगा कि बलिया में एक बहुत बड़ा उत्साह के साथ लोग जुटे हुए हैं, तो उन्होंने लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे भारत के नौजवानों को किस चीज की जरूरत है। इनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, समन्वय स्थापित नहीं करने वाला है। देखिए, कोई भी काम आदमी करता है जब तक समन्वय नहीं स्थापित होगा, अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लोगों को अवगत कराए कि हमारा जो ये भारत के लोग हैं, हम लोग ये रेल की डिब्बे की तरह हैं, लेकिन उसमें इंजन, अगर रेल का इंजन ना लगा रहे तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि रेल को चलाने के लिए, यानी रेल का डिब्बा माना हमारे नागरिकों को, हमारे भारत के रहने वाले लोगों को, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या मांगा? रेल का डिब्बा माना कि रेल का डिब्बा जब तक जिस तरह से जुड़ा रहता है, जब तक उसे चलाने वाला यानी मार्गदर्शक कोई नहीं होगा, तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाते रेल के इंजन का उदाहरण कि रेल के डिब्बों को चलाने के लिए रेल इंजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कहा हमारे भारत के जो लोग हैं वो बुज़दिल हैं, जिनके पास विवेक नहीं है, विवेक शून्य है। इनको चलाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इनको मार्गदर्शक कर सके, तभी हमारे भारत की उन्नति हो सकती है। तो आज तक हम आपको यहीं तक बताएंगे। उसके बाद कल हम आपकी इस पाठ पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है समय व्यतीत हुआ था, आप लोगों का शुरू नहीं हो पाया था। तो आप लोग जैसा कहेंगे उसी के अनुसार, अगर कहेंगे कि आप पढ़ाएंगे, नहीं कहेंगे गद्य ही पढ़ाना आप लोगों को, पहला पाठ पढ़ाएंगे, उसके बाद जैसा आप लोगों का विचार रहेगा उसी तरह से हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद। पहले पाठ की शुरुआत हम कर दिए हैं, कल आपको इस पर विशेष चर्चा हम करेंगे। चलिए, थैंक यू।